नमस्ते किसान भाइयों, फिर से आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो स्टेज है, इस स्टेज के हिसाब से ये स्प्रे का स्टेज है और आज हम स्प्रे की जानकारी आपको देंगे कि इस अवस्था में हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे हमें एक लंबा रिज़ल्ट मिले और हमारी फसल जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहे। कौन कौन सी बीमारी का खतरा रहता है इस समय और कौन कौन सी मतलब ईल जो है इल्ली लगती है इस टाइम पे, इस सब चीज़ की आपको जानकारी हम देंगे। और कौन कौन सा फंगस जो है वो लगने की समस्या रहती है मच्छर के लिए, ईल के लिए और फलियों में दाना भरने के लिए कौन कौन सी दवाई का उपयोग करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, आज जो है सोयाबीन जो है अपने 65 दिन पूरे कर चुकी है और इन 65 दिन की अवस्था में हमने 2 स्प्रे पहले कर चुके हैं। उन 2 स्प्रे में से पहले जो था वो हमने ग्रोथ प्रमोटर के साथ में ईलमार और ह्यूमिक फुलविक डाला था पत्तों की नरमाश के लिए, जिससे हमारी फुटाव और ग्रोथ जो है बहुत अच्छी आए, जिसलिए हमने स्प्रे किया था। दूसरा स्प्रे जो है वो हमने 40 से 45 दिन की अवस्था में किया था। उस स्प्रे के अंदर हमने इल्ली का स्प्रे जो है वो लिया था और ऐसा स्प्रे लिया था जिसका रिजल्ट हमको 20 दिन कम से कम। छोटा सा परफॉर्मेंस जो है इस 21-17 का मैं दिखाता हूँ आपको। इस परफॉर्मेंस के साथ हम आगे की बात करेंगे। तो ये 21-17 65 दिन की अवस्था में लगी हुई है। ये सबसे पहले हमने जैसे ही जो है 21-17 को फाल देखने के लिए निकाला तो इसमें मच्छर जो है वो वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा है। तो वाइट फ्लाई के लिए हमें क्या डालना चाहिए? वाइट फ्लाई के लिए हमें सबसे बेसिक जो आता है वो बाइफेंथ्रिन जो 10% आता है इसी फॉर्म में, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा थायोमेथाक्साम 30% जो कि दाने के फॉर्म में आता है, उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। तीसरा थायोमेथाक्साम 25% आता है लिक्विड फॉर्म में, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप एक डेंटासू करके आता है सुमिटोमो केमिकल का, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट है जो मच्छर पे अच्छा कंट्रोल है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप फिप्रोनिल प्लस इमीडा जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप सिंगल इमीडा का स्प्रे कर सकते हैं 30% या फिर 70%, जो भी आपको मतलब उचित लगे, जैसे मच्छर हो उस हिसाब से। अगर ज़्यादा मच्छर हो तो 70% का स्प्रे आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात करें, इसमें ईलमार का स्प्रे जो है हम कौन सा करें। तो ईलमार का अभी मैं देख रहा हूँ इसमें कहीं कहीं मेरे पत्तों को खाया हुआ है और फलियों में मेरा कोई अभी नुकसान नहीं है। चूँकि इसको 20 दिन हो चुके हैं स्प्रे को, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एक स्प्रे अभी कर देंगे। तो 65 दिन से अगर हम स्प्रे करेंगे तो 20 दिन का रिज़ल्ट हमको इसमें मिल जाएगा। 18 से 20 दिन, उस 20 दिन के अंदर हमारी फलियों के अंदर दाना पक के और फलियाँ कड़क हो जाती है, तो उसके बाद हमें स्प्रे की आवश्यकता नहीं लगेगी। तो ईल के लिए ईलमार स्प्रे आप कौन सा ले सकते हैं? ईलमार स्प्रे के भी हम आपको 4 से 5 ऐसे ऑप्शन दे देते हैं जो जिसका आप स्प्रे इस अवस्था में कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ईलमार के लिए सबसे पहले आप एक तो टाकुमी जो है वो डाल सकते हैं। दूसरा स्प्रे आप इसके अंदर कोराजन का कर सकते हैं। तीसरा स्प्रे जो कि मैंने दूसरा स्प्रे किया था वही मेरा रिपीट करने की इच्छा है, नीम ऑयल 10,000 ppm जो है वो आप डाल सकते हैं। उसका अच्छा रिज़ल्ट है, 20 दिन तक उसमें ईल अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है। आप तीसरा स्प्रे ऑप्शन में वो भी ले सकते हैं। चौथा स्प्रे जो है आप इसके अंदर ये मान के चलिए एम्पली को डाल सकते हैं और बहुत सारे और भी हैं। इमामेक्टिन भी डालते हैं कई लोग, इमामेक्टिन और उसके साथ में क्यूनाल्फास हो गया, या फिर आप साइपरमेथिन या प्रोफेनो, ये सारी चीज़ 50% प्रोफेनो के साथ भी डालते हैं। तो सब व्यक्ति का अलग अलग एक मापदंड रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो स्प्रे करते हैं। तो हमें जो चीज़ें सही लग रही है मेरे हिसाब से, या तो एक आप फ्लूपियोनेक्स बॉस्टन का आता है, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, वो भी आप डाल सकते हैं। उसका भी 20 दिन 18 दिन का रिज़ल्ट है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट हमने मूंग में देखा था, तो मूंग में उसका अच्छा रिज़ल्ट है, तो इसीलिए हम एक ऑप्शन में वो भी रख सकते हैं।
और ये सारी चीज़ों का आपको ईल का स्प्रे जो है मैंने बता दिया है। उसके अलावा आप जो है, अब हम बात करेंगे उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें अब क्या क्या करना चाहिए। तो उत्पादन जो है, मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में मैंने डाला था, बहुत कम लोगों ने उस वीडियो को देखी, कोई भी काम के कारण आप नहीं देख पाए तो ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो अवस्था होती है जिसमें फलियाँ और फाफड़े जो रहते हैं, उस अवस्था के अंदर अगर आप नाइट्रोजन मतलब नैनो यूरिया का स्प्रे अगर करते हैं तो इसमें आपको 5 से 10% का प्रोडक्शन में फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इसके साथ आपको जो है सल्फ़र जो है, लिक्विड सल्फ़र आता है, उसका अगर स्प्रे आप करेंगे तो इसी के साथ आपको 5 से 10% प्रोडक्शन में फ़ायदा मिलेगा। उसका कारण ये है क्योंकि इस अवस्था में आप देख रहे होंगे सोयाबीन जो है उसका रंग पूरी तरीके से काला हो चुका है। ये काला होना ये दर्शाता है कि जो पौधा है वो पूरी तरीके से स्ट्रेस में चले गया है और अब जो है वो भोजन कम से कम लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फलियों को दे रहा है। और ये अवस्था जो होती है, इसके अंदर पौधा है जो धीरे धीरे पत्ते की नरमाश है जो नरम रहता है वो धीरे धीरे ख़त्म होके पत्ता रूखा रूखा होता जाएगा। इसका मेन कारण ये है कि पौधा जो नाइट्रोजन और सल्फ़र जो प्रदान करता है वो अपने पौधे के अंदर स्टोर करके रखता है। उस स्टोर करे हुए नाइट्रोजन और सल्फ़र को वो इस अवस्था के लिए स्टोर करता है कि फलियों पे वो मतलब फलियों को इस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन, सल्फ़र और जो भी माइक्रोन्यूट्रेंट इस पौधे के अंदर है वो दे पाए, ताकि फलियाँ पूरी तरीके से विकसित हो जाए और दाना जो है पूरी तरीके से भर जाए। तो ये अगर हम स्प्रे के माध्यम से अगर इसको डालेंगे तो इसमें प्रोडक्शन में हमको बहुत ही अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, तो मैंने कुछ मेरे किसान भाइयों से बात की थी और मैंने भी उनसे जाना। उसके बाद मैंने इसको ऑनलाइन भी सर्च किया। इसका जब पूरा मैंने देखा तब पता चला कि हाँ, वाकई में इसका रिज़ल्ट जो है वो होता है। क्योंकि जो सोयाबीन की जो तना होता है उसकी कोशिकाओं में जो है ये ट्रांसमिट होते जाता है। इसके द्वारा जो है वो अपने फलियों को, पौधे को, सबको मिलता रहता है जो भी न्यूट्रेंट्स है। तो बहुत सारे किसान भाइयों का ऐसा मानना है कि ये जो है पोलैंड की रिसर्च जो है उसके अंदर आपको यूरिया और सल्फ़र का जो जिक्र है वो मतलब बिल्कुल सही है। उसके साथ में कई लोग ये ना डालते हुए 0050 भी डाल सकते हैं। 0050 जो होता है वो पोटाश की पूर्ति करता है और वो आप फॉलियर स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से आप 0050 आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा और एक वाटर सॉल्यूबल आता है वो भी मिल जाएगा। जो भी आपको सूटेबल लगे आप दोनों डाल सकते हैं। वो आपको 1 से 1.25 किलो पर एकड़ जो है डालना है। तो आप इन चीज़ों का स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। चौथी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस अवस्था में हमें ईल का स्प्रे जो है किन किन चीज़ों का, मतलब एक क्या होता है कि कई बार किसान भाई जो है कॉम्बिनेशन ज़्यादा डालने के चक्कर में दवाई फट जाती है। तो आप जो है उसकी प्रॉपर जानकारी ले कि ये दवाई इस कंटेंट के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी या नहीं जाएगी। कई बार दवाई फट जाती है तो किसी भी एक चीज़ का 5 अगर डालिए तो किसी भी एक चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा, बाकी दवाई का रिजल्ट 0 मिलेगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और जो है सोयाबीन जो है 95 दिन में आपकी पक के तैयार हो जाएगी। तो आप अभी देख सकते हैं ये सोयाबीन की स्थिति जो है, इसमें फलियाँ जो है वो बन चुकी हैं, कुछ बन भी रही हैं। तो ये सारे स्प्रे जो हैं आप अपने खेत में ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे स्प्रे, मतलब जानकारी मैं नहीं दे पाया, जो आपको दुकान पे जाओगे तो आपको सजेस्ट करेंगे। आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, फंगीसाइड जो है वो कौन सा स्प्रे, मतलब कौन सा करना चाहिए इस अवस्था में। तो फंगीसाइड जो होता है वो आप जो इस अवस्था में मैक्सिमम जो लोग डालते हैं वो है प्रेक्सर, BASF का प्रेक्सर जो होता है वो जो स्पॉट ब्लाइट जो होती है उसको भी ख़त्म करता है और पौधे को स्ट्रेस जो है उसको कम करता है। उसके साथ में जो सोयाबीन या कोई भी पौधा है उसकी अवस्था को 5 से 7 दिन जो है वो स्लो कर देता है। उसी के कारण जो मैच्योरिटी है वो 5 से 7 दिन लेट आती है और वही एक कारण है कई बार हमारी फलियाँ जो है वो उसमें दाना नहीं भरता है। तो ये फंगीसाइड का स्प्रे करने से 5 से 7 दिन का जो समय मिलता है उसमें जो दाना जो है वो पूरी तरीके से पक के और कंप्लीट होता है और साइज़ अच्छा आता है। उसी से हमें एवरेज का जो लाभ है वो मिलता है।
तो फंगीसाइड का अगर आप स्प्रे करेंगे तो कई बार सोयाबीन जो लास्ट में जाते जाते देखते हैं आप पीली पड़ के और एकदम से आ जाती है, दाना बारीक रह जाता है, वो शिकायतें नहीं रहेंगी आपको। आप उसका भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मेरे द्वारा मैंने साझा की है, जो मुझे बेस्ट लगा, जो मैंने अभी तक देखा, सुना और पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है। और जल्द से जल्द आप इसका स्प्रे जो है वो अपने खेतों में करिए, और जिन्होंने कर दिया है वो मतलब सेफ साइड हो चुके हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि तब तक आप अपना स्प्रे जो है पूरा कर लीजिए, क्योंकि पानी का कार्यक्रम कभी भी चालू हो सकता है, उसमें फिर हमें स्प्रे करने में दिक्कत आएगी। कई बार हम स्प्रे करते हैं और ऊपर से पानी गिर जाता है, तो चिपकू भी कई बार जो है जब तक नहीं सूखता पत्तों से तो वो नुकसान जाती है दवाई, उसमें रिजल्ट मिलता है लेकिन बहुत कम दिन का मिलता है। तो आप सब किसान भाई अपने खेतों में देखें, अगर ईल है तो ईल का स्प्रे आप करें। और अगले वीडियो में आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।